Assalamualaikum and a very good morning to all of you. We are going to discuss today exercise 2.1 polynomial chapter 2 class 9. इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था पिछले वीडियो में। इसका फुल इंट्रोडक्शन बता दिए थे कि कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा कौन सा नहीं होगा, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोई वेरिएबल्स लिखना है कितनी भी डिग्री में कैसे लिखेंगे, सब डिस्कस कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है which of the following expression are polynomials in one variable and which are not, state reason for your answer। क्या कह रहा है कि कौन सा ये जो लिखा है इतने क्वेश्चन इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल टू वेरिएबल भी बताया था आप लोगों को। तो क्या है वन वेरिएबल जिसमें सिर्फ एक अल्फाबेट होते हैं वो क्या होता है वन वेरिएबल। कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक अल्फाबेट होंगे उसको कहते हैं वन वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल जैसे x + 2। अब ये वेरिएबल्स की पावर कितनी है वो अलग मैटर है, बट जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक अल्फाबेट होगा वो वन वेरिएबल कहलाएगा। अगर से उसकी पावर 1 है तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। अगर से पावर 1 है तो लीनियर, अगर से पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसमें क्या बताना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स बताना है। इसमें से कौन सा वन वेरिएबल है। और पॉलिनोमियल के लिए मैं एक कंडीशंस और बताया था, जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए। किसमें? होल नंबर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल पहला पार्ट है 4x² - 3x + 7। पूछा है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। यहाँ पहली बात की x है, सिर्फ एक अल्फाबेट आया है, इट्स मीन ये वन वेरिएबल है। अब देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशंस बताए थे, जो वेरिएबल्स होती है उसकी डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ पे 2 होल नंबर है। होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, ये होता है होल नंबर। इसमें जो पावर है मैक्सिमम पावर मिनिमम पावर दोनों होल नंबर में, इट्स मीन ये पॉलिनोमियल है। इसका आंसर हो जाएगा ये। ओके, इस सेकंड वाला देखेंगे y⁻2 - √2। यहाँ पॉलिनोमियल की पावर किसमें, होल नंबर में। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल्स है, इसकी पावर भी होल नंबर में है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल है पॉलिनोमियल में। थर्ड वाला देखेंगे 3√t। अब क्या आ गया, जो वेरिएबल्स है वो रूट के अंदर में आ गया। 3√t + t√2। t की पावर यहाँ पे कितनी है, कुछ नहीं होती है, तो 1 सपोज करते हैं। तो 1 तो होल नंबर है, बट यहाँ पे रूट के अंदर t आ गया। रूट के अंदर का क्या मतलब होता है, उसकी पावर 1/2। कोई भी नंबर अगर से रूट के अंदर है तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2। इसकी पावर फ्रैक्शन में आ गई। जब फ्रैक्शन में आ जाएगी तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, इट्स मीन ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। इसी तरीके से फोर्थ वाला देखेंगे y + 2/y। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, 2/y है ना, यहाँ पे अपॉन में चला गया। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बताए थे कि अगर से 1/a है तो ये जब इसकी पावर कुछ भी है, फॉर एग्जांपल x है, ये जब ऊपर जाएगी तो a⁻ -x हो जाएगी। माइनस वाला नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। तो यहाँ y की पावर 1 है, जो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y + 2y⁻⁻1। पावर क्या आ गई, निगेटिव हो गई। निगेटिव होल नंबर नहीं होता, इसमें ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे वन वेरिएबल तो नहीं है पहली बात, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट x y t 3 वेरिएबल्स हो गए। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स है। इसका मतलब वन वेरिएबल है ही नहीं, तो ये भी नहीं। सिर्फ पॉलिनोमियल पूछे तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है, क्योंकि इसकी पावर भी सब होल नंबर में है। इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ये हो गया पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बताना है, ये जो क्वेश्चन है उसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट बताया था जो उसके आगे नंबर्स होते हैं मल्टीपल्स, जैसे 2x। अगर से x का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो x के आगे किस नंबर से मल्टीप्लाई है उसी को कहते हैं कोएफिशिएंट। यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई है, 2 से, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन में x² का बताना है, x का या x³ का नहीं, सिर्फ x² का। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं x² के आगे क्या नंबर है, कुछ नहीं है। जब कुछ नंबर नहीं रहेगा तो उसको 1 सपोज करेंगे। तो पहले वाले में कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। x² के आगे कौन सा नंबर है, आगे का मतलब प्लस के आगे नहीं देखेंगे, इसके जस्ट आगे कोई नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड वाला।
इसमें एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है बट यहाँ पे माइनस है तो इसको इंक्लूड करेंगे -1। यहाँ पे प्लस था तो +1 लिखे, यहाँ पे माइनस है तो -1। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, -1। थर्ड वाले में देखेंगे एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है, π/2। यहाँ पे क्या है, π/2, तो थर्ड वाले का हो जाएगा π/2। इसी तरीके से फोर्थ में देखेंगे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स नहीं है, तो जो टर्म्स नहीं रहेगा तो उसका कोफिशिएंट लिखा जाएगा 0। क्या लिखा जाएगा, 0। इसमें जैसे हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं, 0x² प्लस √2x। अगर से इसको एक्स स्क्वायर के टर्म्स में कह दे कि लिखना है तो फिर ऐसे लिख देंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसमें 0 है, लिखे ना लिखे। तो जब कोई ऐसा होगा, इस एक्स स्क्वायर की बात चल रही है, यहाँ इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जो टर्म्स नहीं होगा उसका कोफिशिएंट 0 लिखा जाएगा। सिंपल, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज चल रही है, ध्यान से देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या लिखना है, एक एग्जांपल लिखना है बाइनोमियल का जिसमें डिग्री कितनी हो 35 डिग्री। इसमें मैक्सिमम पावर देखते हैं, क्या देखते हैं, मैक्सिमम पावर। जो हम वेरिएबल्स या इक्वेशन लिखेंगे उसमें मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 35। क्या लिखना है, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स होते हैं, तो कोई दो टर्म्स वाला इक्वेशन लिख देते हैं, जैसे 2x⁵। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। माइनस कुछ भी लिख दें, 1 2, और कुछ लिख सकते हैं, √2y⁵ माइनस y, ऐसे भी लिख सकते हैं। बाइनोमियल लिखना है, सिर्फ दो टर्म्स होंगे, जो डिग्री होगी मैक्सिमम उसकी पावर होनी चाहिए 35। ये हो गया इसका। उसके बाद क्या है, एंड ए मोनोमियल। एक मोनोमियल लिखो जिसकी डिग्री कितनी होगी, 100। मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म, सिंगल टर्म। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिख सकते हैं, x⁴ ये हो गया, ये हो गया। और भी लिख सकते हैं इसको 2y⁴ और भी लिख सकते हैं √3z⁴ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कितने भी लिख सकते हैं हम। बस ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाइए, जितना जो क्वेश्चन कहेगा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्या लिखना है, डिग्री। डिग्री इसमें मैक्सिमम पावर देखेंगे हम। अगर से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखें, उसमें पूरा डिफाइन किए हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पे डिग्री बताना है, मैक्सिमम पावर देखेंगे कितनी है। यहाँ पे 5x³ 4x², मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। इसकी डिग्री हो जाएगी 3, डिग्री 3। यहाँ पे 4 - y² कितनी है, y ये सिर्फ एक वेरिएबल्स है, उसकी पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। सेकेंड इसमें देखें, थर्ड वाला 3t, यहाँ पे उसके अलावा कोई और वेरिएबल्स नहीं है, t के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे वेरिएबल्स है ही नहीं, यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है। इट्स मीन जहाँ पे वेरिएबल्स नहीं होगा वहां पे डिग्री होगी 0। कितनी होगी, 0। अगर से इसको 0 कहेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 3x⁴0 है। कोई भी वेरिएबल्स या नंबर्स उसकी पावर 0 का मतलब होता है 1। कितना होता है, 1। तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। इसमें अगर वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखना है तो उसको x⁴ लिख सकते हैं, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x⁴ 2 है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। इट्स मीन ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। अगर से पावर 2 रहेगी, बताया था ना आप लोगों को, अगर से पावर 1 रहेगी तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। देख के बता देते हैं। यहाँ पे पावर कितनी है, 3, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक। ये है क्यूबिक। यहाँ पे पावर 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इसी तरीके से यहाँ पे पावर कितनी है, 1, तो ये कहलाएगा लीनियर। यहाँ पे पावर कितनी है, 1, इसका मतलब ये लीनियर। यहाँ पे पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक। यहाँ पे पावर 3 है तो ये क्यूबिक। यहाँ टर्म से मतलब नहीं है, एक टर्म्स है, 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, सिर्फ पावर देख के डिफाइन करेंगे इसको। 3 पावर्स होगी तो क्यूबिक। ये हो गया क्यूबिक। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी। इसको देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखें। अगर से आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल उसको डिटेल में डिफाइन किया गया है। ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है, आप लोग ऑटोमेटिक कर सकते हैं खुद से। ओके,
थैंक्स फॉर वॉचिंग.